टॉपिक क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे देश का। एंड फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो हम लोग को इश्यूज देखने को मिला था हिंडनबर्ग एंड ऑल दैट, ठीक है, अभी भी मामला कोर्ट में ही आप लोगों को पता ही है। 14 अगस्त को इसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या निकल कर आता है करके सेबी अभी भी जांच यहाँ पे कर रहा है। तो इसके चलते क्या यहाँ पे हुआ है, यस, ये जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला है। हर किसी को पता है कि आज भी इनके जो शेयर्स है वो बहुत ही हम लोग को टॉप लेवल से नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसमें देखा गया ना दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अदानी ग्रुप यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो किसका फ़ायदा हुआ है? यस, कॉम्पिटिटर का। मतलब अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके बिजनेस बहुत सारे सेगमेंट में फैले हुए हैं। सो जहाँ पे वो हम लोग को देखने को मिल रही है, यस, इनके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। बट इस चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत सारे कंपनी से अदानी ग्रुप के शेयर मार्केट में लिस्टेड तो 7 है, तो हम लोग उसी के हिसाब से चीज़ों को कवर करेंगे। 7 मतलब 7+2 की अगर हम लोग बात करें, 3 की बात करें, तो कुल मिला के 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अदानी एंटरप्राइज। अभी एंटरप्राइज ही इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट बेसिकली अदानी एंटरप्राइज का मतलब बोलते हैं ना कि अगर नाम हम लोग लेते हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड लेते हैं, तो दोस्तों हम लोग लेते हैं यस, इंफ्रा सेक्टर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल जाता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कितनी सारी चीज़ें आती है, बट फिर भी अभी अदानी ग्रुप क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग को टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिला। अभी मैंने आर्टिकल भी आपको दिखाया कि उन्होंने कैपेक्स के प्लान्स भी बहुत सारे ड्रॉप यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि एक बार ये सिचुएशन कूल ऑफ हो जाए फिर वो कमबैक करने का विचार यहाँ पे जरूर करेंगे। तो इसी में फिलहाल उनका फोकस देखने को मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा गया तो इसको टक्कर देने वाली दूसरी कौन सी कंपनी है जहाँ पे ऐसी कोई गड़बड़ी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही, यस, जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। यस दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो। एंड ये कोई मैं आज नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी जब ये मामला हुआ था हिंडनबर्ग वाला, तभी ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने कवर किया था कि आप एलएनटी को भी चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, स्टडी करना होता है। तो वहाँ से अभी तक अगर हम लोग बात करें 1 साल के भीतर 43% के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है। इस स्टॉक को एकदम हल्के में मत लेना, ये बिल्कुल विप्रो जैसा ही स्लो चलता है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 5 साल में डबल ही आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए अगर आप एलएनटी को देखने जाते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या है, यस, कि जो अदानी से रिलेटेड कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं आप उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन अभी बात करेंगे दोस्तों तो सीमेंट सेक्टर, राइट। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको पता ही है कि अंबुजा एंड एसीसी ये हम लोग को होलसेम ग्रुप के पास देखने को मिलते थे, बट बाद में क्या कर लिया, यस, अदानी ग्रुप ने इन दोनों कंपनी को खरीद लिया। अभी फिलहाल की सिचुएशन आपको पता ही है, बहुत टफ चल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट थोड़ी सी हम लोग को वापस स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल चुके, तो इसका फायदा कौन उठाएगा, यस, सीमेंट सेक्टर का किंग अल्ट्राटेक सीमेंट, ये नंबर 1 पे था। बट आपको बताना चाहूँगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर आप चेक करोगे, देखिए नंबर 1 श्री सीमेंट देखा गया तो इतना कुछ एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा डर इन्हीं 2 स्टॉक्स में से था कि अंबुजा एंड एसीसी। एंड ये भी खबर सामने आ रही थी कि शायद से भविष्य में ये भी 2 सीमेंट कंपनियां क्लब हो सकती थी। एंड इसके बाद क्या होगा कि यस, नंबर 1 कंपनी यहाँ पे हम लोग को इन्हीं में से कोई एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। एंड अल्ट्राटेक को नीचे खिसकाने का प्लान यहाँ पे चल रहा था। ये उड़ती उड़ती खबरें, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है करके, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड इसको तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये जो कंपनी है, ठीक है, वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा रिलीफ या फिर खुश रहते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर यस अभी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये भी एक पॉइंट देखने को मिला जिसके चलते अल्ट्राटेक का ओवरऑल परफॉर्मेंस 1 साल में 36 और ये भी 5 साल में डबल कर ही देता है पैसा, तो 100% के रिटर्न्स तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी कंपनी हो गई। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट कौन सा है, तो पावर सेक्टर। अभी पावर में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, जनरेशन रहता है, ट्रांसमिशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो अदानी पावर तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। तो उसी के साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन भी है। सो इसमें अगर देखा गया तो इनका कॉम्पिटिटर कौन है दोस्तों, तो टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर सब कुछ आ जाता है, टाटा पावर जनरेशन भी आ जाता है, ट्रांसमिशन भी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, ठीक है। अदानी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसमिशन को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। तो टाटा पावर को क्या मिलेगा, इसके चलते थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी की, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलार की बात करें, तो अदानी ग्रीन भी एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। बट फिलहाल इस सिचुएशन के बाद
अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन की हालत, तो हम सभी लोगों को पता है टॉप लेवल से बहुत ही बुरी तरीके से स्टॉक हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में ग्रीन एनर्जी में भी कौन है इसका कॉम्पिटिटर, तो टाटा पावर भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट येस, टाटा पावर को तो ड्यूअल फायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है अदानी ग्रुप के यहाँ पे, मतलब एक ही लेवल पे चलने के हिसाब से। सो ये कुछ स्टॉक्स है जिनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। नो डाउट अभी तक वीडियो खत्म नहीं है, अभी और भी स्टॉक्स यहाँ पे आना बाकी है, जैसे कि एडिबल ऑयल, जो हम लोग ऑयल मतलब बोलते हैं ना, किचन में आपके रहता है, खाने में इस्तेमाल होता है, तो उसमें तो आपको पता ही है अदानी ग्रुप में कौन सी कंपनी है, अदानी विल्मार। सो विल्मार की अगर हम लोग बात करें तो अभी इस लेवल पे फाइनली आ चुका है दोस्तों, कि मतलब जहाँ से इसने शुरुआत की थी उससे भी ये नीचे जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लगभग 380 के आसपास ऐसा हुआ था, अभी 398 चल रहा है। सो अगर ये इसके भी नीचे चला गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है, मतलब जहाँ से शुरुआत किया था वहीं से उससे भी नीचे। ठीक है, तो अदानी विल्मार का इस प्रकार का स्ट्रगल में रहना किसको फ़ायदेमंद साबित होगा, तो पतंजलि फूड्स को। तो पतंजलि फूड इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठा सकता है। ठीक है, पहले कैसे होता था, लोग अदानी विल्मार को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, बट इन सभी चीज़ों को हो जाने के बाद, ठीक है, आपको पता ही है कि कोर्ट में मैटर जब जाता है सबसे वर्स्ट शब्द कौन सा क्रिएट हो जाता है, यूसी बोले तो अनसर्टेनिटी। यस, मतलब होगा क्या होगा, तारीख मिलेगी, कोई फैसला आएगा नहीं आएगा, क्लीन चिट होगी नहीं होगी, कुछ और नया केस खुलेगा। तो इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटीज़ में स्टॉक चले जाते हैं। एंड अनसर्टेनिटी रहती है तो क्या होता है कि यस, बड़े प्लेयर कभी बड़ा पैसा नहीं डालेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, एंड आप वहाँ पे 5,000 करोड़ लगाओगे, नहीं लगाओगे। इसलिए आप देख सकते हो कि इन कंपनीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट इजीली आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, रादर देन उनके कॉम्पिटिटर में वो इन्वेस्टमेंट हम लोग को जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो पतंजलि फूड्स को आप किस लोग बात करेंगे दोस्तों, अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट एक ऐसी कंपनी है, आप सभी लोग पता है प्योर मोनोपोली टाइप की कंपनी, क्योंकि पोर्ट में अगर देखा गया वो बाकी के जो पोर्ट्स वाले कंपनी मतलब कोई कवर करने को कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो पोर्ट का इसका एक बहुत ही अच्छा खासा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट येस, इंटायर ग्रुप केसेस में यहाँ पे अटका हुआ है ना, तो इसलिए पोर्ट जैसी कंपनी भी हम लोग को खुलकर भागते हुए देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग को परफॉर्मेंस इसका क्या देखने को मिल रहा है, स्टक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसीलिए जब भी मैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड बात करता हूँ तो ये सवाल हमेशा पूछा ही जाता है, सर क्या फिर हम लोगों ने अदानी पोर्ट में यहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ कि यस, ये सभी के सभी जो स्टॉक्स है, ये जो ग्रुप है, ये सभी स्टॉक एक दूसरे के साथ चेन के साथ अटके हुए हैं। ठीक है, पोर्ट में कोई शक की गुंजाइश नहीं, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो। बट येस, अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी एक कंपनी में यहाँ पे इशू हो जाता है एंड अगर वो नीचे गिरेगा तो ये पूरे के पूरे बाकी स्टॉक को भी लेके नीचे चला जाएगा। ये सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। वरना देखा गया तो पोर्ट जिस लेवल पे चल रहा है उस लेवल पे रहना नहीं चाहिए था, वो ऊपर रहना चाहिए था, बट वो फिर भी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों बाइंग नहीं हो रही, उसके पीछे का रीज़न यही है कि इस कोर्ट में ये मामला फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एक बार ये कोर्ट का मामला सुलझ जाए उसके बाद देख लेंगे कि क्या आगे होता है करके, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग को आगे की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो